तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं पुनः एक वीडियो लेकर के आ गया हूं। जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि भैया अगर एक बुक ऐसा बुक बता दीजिए, ऐसा एक सटीक बुक बता दीजिए ताकि उस बुक को क्रैक पढ़ लूं तो मेरा आने वाले एग्जाम जिसका मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, जिसका मैं सपना देख रहा हूं, वो मैं उसको हासिल कर पाऊं या उसे क्रैक कर पाऊं, है ना। तो उन्हीं बुक पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बार सावधान कर देता हूं कि बुक में हर एक वो चीज है जो जो चीज चाहिए आपको एग्जाम निकालने के लिए, है ना। लेकिन बुक को ग्रहण करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा, उससे ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो बुक में चीजें हैं वो आपके माइंड में आएगा, तभी तो आपका एग्जाम निकलेगा। कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सपना तो सबको ही देखते हैं, लेकिन सच्चे सपना का हकदार वही है जिसके आंखों में वो जुनून, वो जोश कुछ करने का रहता है, और वही जोश जुनून आपको सोने भी नहीं देता है। सच्ची सपना तो वो है। सोए हुए सपना तो नकारात्मक लोग देखते हैं, जो नकारा होते हैं, जो निकम्मा होते हैं, वो देखते हैं। असली हकदार तो वही है सपना का, जिस जो सपना आपको नींद नहीं आने देता। अगर आप सोते हैं तो उन्हीं सपनों के साथ, और जगते हैं तो उन्हीं सपनों के साथ। तो आप अपने काम को निरंतर, अगर एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अपने काम को सफल बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा कंटिन्यू, जैसा कि मैं बोलता हूं आप वैसा कंटिन्यू करते जाइए, आप जरूर अपने काम में सफल होंगे, है ना। तो मैं बुक बताने से पहले मैं बता दूं, जो मेरा बैच चल रहा है अभी, पराक्रम बैच, है ना। का बैच चल रहा है पराक्रम बैच, जो जिसमें आप एएलपी प्लस टेक्नीशियन, हाँ, एएलपी प्लस टेक्नीशियन को आप देख पाएंगे। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो वॉच करते होंगे तो आप लोग को पता होगा, मैं जब भी बोलता हूं कि आप थ्योरी पेपर पढ़ो, है ना। क्या बोलता हूं मैं? थ्योरी पेपर पढ़ो। थ्योरी पेपर पढ़ने से देखो होता क्या है, आपको खुद पता नहीं चलेगा। देखो, रेलवे का ही अगर आप तैयारी करते हो, रेलवे में कई सारे एग्जाम होते हैं, वो एनटीपीसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एएसएम का हो गया, गार्ड का हो गया, टीटी का हो गया, टीसी का हो गया, है ना। ग्रुप डी का एग्जाम अलग होता है, एएलपी प्लस टेक्नीशियन का अलग होता है। लेकिन जब आप थ्योरी को कंप्लीट करोगे, आपको खुद पता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में चल जाओगे, कहाँ चल जाओगे, है ना। अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे एएलपी ही बनना है, तो आप एएलपी ही बनिए, लेकिन आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज होगा, ताकि आप जो एग्जाम को फेस करेंगे उस टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। इसीलिए मेरा जो पराक्रम बैच चल रहा है एएलपी प्लस टेक्नीशियन का, खास करके उसमें मैं थ्योरी पेपर को कवर कर रहा हूं। जो आपका सिलेबस है एएलपी और टेक्नीशियन का, उसका मैं थ्योरी पेपर कवर कर रहा हूं, और यहां से बहुत सारे लड़के फायदा उठा रहे हैं। और आप भी अगर चाहे तो इनसे जुड़ सकते हैं, है ना। इसमें तो मिलता क्या क्या जो मैं देता हूं, इसमें एक तो लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास अगर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो को आपको वॉच करना है, साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे होता है कि आप क्लास कर लेते हैं, फिर नोट्स बनाना है, तो नोट्स बनाने के लिए आप फिर से पुनः एक बार वीडियो देखेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक पीडीएफ दे देता हूं। पीडीएफ को भी आप, पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हैं, है ना। इसको ज्वाइन करने के लिए जो दाम रखे हैं, महज ₹250 रखे हैं, ताकि आप जो है, जो भी कम से कम लड़का जो कि फी को ज्यादा नहीं दे पाएंगे, उसके लिए बहुत ही अच्छा फी है ये, ताकि उसको किसी प्रकार का बोलते हैं ना ज्यादा ना लगे। इसलिए मैंने सबसे कम फी रखा ₹250, जिसमें आप टोटल चीज कवर कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी सारे कैंडिडेट अभी लाभ उठा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको आना है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पर ऐप का लिंक है, मेरा मेरा खुद का जो ऐप है वो लिंक है, उसको आप क्लिक करना है। क्या करना है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उससे जुड़ पाएंगे, है ना। तो चलिए आप लोग, ये तो हो गया आपको बैच बैच का बात था। आइए हम लोग बुक की बातें करते हैं, ठीक ना। देखो, दूसरी बात ये हो जाता है, इस बैच में अगर आप मेरे से कंटिन्यू जुड़ जाते हैं तो आप हमसे कंटिन्यू बात कर पाएंगे, प्लस आप, एक होता है ना, डायरेक्शन में रहेंगे, कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। आप हमेशा जो बोलते हैं ना, जिंदा रहने का अनुभव होना चाहिए। जिंदा देखो सबको ही है, इस धरती पे करोड़ों व्यक्ति है ना, लेकिन जिंदा सबको ही नहीं है। असल में तो जिंदा वही है जिसका जिसका अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। जिसको जिसको लेकर के आपका फैमिली फैमिली जो है आपके सहारे जीते हैं, आप पे एक भरोसा होता है, वही तो व्यक्ति जिंदा है ना। तो खुद को जिंदा बनाए रखिए, और जिंदा रहना है व्यक्ति का, क्या बोलते हैं वो, जीवन है ना। आइए बुक की बात करें तो बुक को देखो, बुक इस धरती पर बहुत सारा है ना। बुक्स की अगर बात करूं तो बहुत सारा बुक्स है, लेकिन कुछ बुक ऐसे हैं जो बेस है, बोलते हैं नींव। अगर नींव आपकी बहुत अच्छी है, चाहे वो जिसका भी नींव हो, चाहे वो आप घर बना रहे हो या फिर आप कोई भी चीज का निर्माण कर रहे हो, है ना। अगर नींव बहुत अच्छी हो तो आप ऊपर आप जितना भी उठाएंगे, जो भी चीज उठाएंगे, वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं जो जो भी बुक बोलूंगा, हो सकता है उसमें से कुछ बुक आपके पास होगा, कुछ बुक नहीं होगा, तो आप उसको परचेज कर लीजिएगा, है ना।
देखो, पहले तो अगर मैं आपको बोलूं तो वो लुसेंट तो होना ही चाहिए, लुसेंट होना ही चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरा वीडियो वॉच करते होंगे आप, आपको पता होगा मैं लुसेंट का हमेशा जिक्र करता हूँ। लुसेंट होना चाहिए। लुसेंट दो आता है, एक तो मिक्स आता है, मिक्स मतलब आपको लोग को पता है जिसमें जीके भी रहता है, जीके भी रहता है प्लस जीएस भी रहता है। एक तो ये होता है, एक होता है ओनली जीएस का होता है। जीएस का जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो मिल जाएगा, इसको आपको लेना है, ठीक है ना। अगर ये होगा तो ठीक है, अगर ये बुक होगा तो ठीक है, और ये भी अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो ये भी एक ले लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ेंगे इसके तुलना में ऊपर वाले जो मिक्स लूसेंट है इसके तुलना में यहाँ पर थोड़ा डिटेल में मिलेगा। और हमेशा बोलते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो आपको फंसा नहीं पाएगा, तभी तो मजा आएगा, है ना। और यो भी थ्योरी पेपर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं लीजिएगा, मैं कहा थ्योरी लीजिएगा, थ्योरी पेपर लीजिएगा, बोलिएगा सब्जेक्टिव दीजिए, है ना। मार्केट में जाइएगा बुक पे दुकान पे बोलिएगा सब्जेक्टिव दीजिए। ये तो हो गया लुसेंट की बात, एक नंबर बुक हो गया ये। दूसरा देखो, दूसरा आता है आप एक देखो ज्यादा बुक पढ़ने से भी नहीं होता है, देखते हैं ना किसी का अगर दुश्मन की अगर थाव का पता लगाना हो तो क्या करना चाहिए, दुश्मन का आमना सामना होना चाहिए, या दुश्मन का किसी से खबर लेना चाहिए क्या है कैसे है ना। जैसे भगवान श्री राम जब मैदान में उतरे थे रावण से युद्ध करने के लिए, रावण जब पहली बार आया था तो उसको परास्त करके भेज दिया था, तो रावण को भगवान श्री राम को रावण के युद्ध मतलब अथाह उसके कितना शक्ति है, क्या कर सकता है वो, उसको हराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना भगवान श्री राम को पता चल गया था। वैसे तो भगवान थे उसको ऑलरेडी पता था, लेकिन जब उसका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ था तो इस तरह से वो उसके रावण के अथाह को नाप लिया था, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बुक को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, बुक के बाद पहले करना क्या है, देखो एक तो लुसेंट का बुक हो गया, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। एक तो लुसेंट का बुक हो गया, उसके बाद आप ले लेना एक इसका आता है क्या बोलते हैं, ये इसका यूथ पब्लिकेशन का, यूथ कंपटीशन टाइम्स का आता है, ये बुक आप एक ले लेना, ये बुक ले लेना आप। इसमें आपको लेना है, एक मैथ का आता है, एक मैथ का आता है और एक आता है साइंस का आता है। साइंस पढ़ना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि रेलवे जो है पहले जैसा नहीं रहा, हर एक चीज ये अपडेट कर दिया है, आप लोग को भी पता है ना। तो मैथ और साइंस अगर चाहो तो आप ले लेना इसका, है ना। और जो एक आता है, एक घटना चक्र आता है, एक घटना चक्र आता है, घटना चक्र आता है ना। घटना चक्र रेलवे का आता है, किसका आता है, रेलवे का आता है, रेलवे का आता है ना। तो ये भी आप ले ही लेना। देखो अब ये यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र दोनों जो है प्रीवियस ईयर चीज है, दोनों प्रीवियस ईयर है। इसमें जो रेलवे के सारे सारे एग्जाम हुए अभी तक वो सारे सारे इसमें आपको मिल जाएगा। देखो मैंने कहा कि दुश्मन का पता लगाना जरूरी है कि दुश्मन की औकात क्या है। जब आप बुक को पढ़ोगे देन आप यहाँ पर आओगे, देन आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप इतना तो देखेंगे ना कि रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसा आते हैं, किस टाइप के आते हैं, हम कितना कर पाते हैं, हम कितना नहीं कर पाते हैं, क्या हमसे छूट रहा है ना। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। देन उसके बाद आपको तैयारी करना है, ठीक है, देन उसके बाद आपको तैयारी करना है। देखो और मैं एक दो जीके का बुक बोल दे रहा हूँ। एक आता है इसका रुकमनी का प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, हाँ सीधा मैं प्लेटफॉर्म लिख रहा हूँ, हाँ एक प्लेटफॉर्म का बुक आता है, प्लेटफॉर्म का आता है, ये ले लेना। और खान सर का भी बहुत सारा बुक मार्केट में उतर गया है, खान सर का भी बुक आप ले सकते हो आराम से, खान सर का भी बुक ले लेना, आप आराम से पढ़ो। ये सारे बुक जो जो सिलेबस का चाहिए आपको, साइंस का चाहिए या फिर ज्योग्राफी का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, जो भी चाहिए या ओवरऑल एक ही चाहिए, वो सारे बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये जरूर लेना, जरूर लेना और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अब लड़का लोग मैथ के लिए बहुत परेशान करते हैं, भैया मैथ क्या बनाओ। देखो मैथ जो है ना आर एस अग्रवाल का बनाओ, आप आर एस अग्रवाल का बनाओ। दूसरा बात, अगर आर एस अग्रवाल आपके पास नहीं है तो आप सागिर अहमद का बनाओ, सागिर अहमद का बनाओ, सागिर अहमद का बनाओ। अगर ये चीज आप कर चुके हैं तो आप इसका एमबी प्रकाशन का आता है, एक एमबी प्रकाशन का आता है, एमबी प्रकाशन, एमबी प्रकाशन का आता है, ये बनाओ आप। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप राकेश यादव का ले लो, हाँ राकेश यादव, राकेश यादव का ले लो आप, राकेश यादव का बुक ले लो, है ना। ये सारे बुक मैथ का जो हम बोले हैं बहुत अच्छे होते हैं और मार्केट में बहुत अच्छा चलता भी है, आप लोग को भी पता है। ये सारे बुक में से कोई भी एक बुक ले लो आप, मैथ और रीजनिंग आप इन्हीं का भी ले सकते हो, आराम से लो और इसको आराम से बनाओ। देखो पढ़ने का तरीका, देखो एक लड़का वो होते हैं जो पढ़ते हैं तो उसको ये पता नहीं चलता है कि आज हम क्या पढ़े, कितना पढ़े और क्या क्या पढ़ना चाहिए था। इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़ने का, स्टडी करने का टाइम टेबल बनाओ। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ। 1 घंटा मैथ पढ़ लो, है ना, मैथ को पढ़ लो 1 घंटा। उसके बाद जो है रीजनिंग को पढ़ लो आप इसी में 30 मिनट, 30 मिनट रीजनिंग को पढ़ लो, 30 मिनट रीजनिंग को पढ़ लो,
रीजनिंग को पढ़ लो, और 1 घंटा जो है 1 आवर जो है करंट अफेयर को पढ़ लो, करंट अफेयर ये डेली पढ़ो आप। हमने कहा कि देखो 1 घंटा मैथ पढ़ो, 30 मिनट रीजनिंग पढ़ो, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ो, ये डेली पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे खाना खाए बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, श्वास ऑक्सीजन लिए बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसी तरह ये पढ़े बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, इतना आप ठान लो। ये चीज को आप कंटिन्यू करो, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आपको समय बचा, देखो अभी आपका 1 घंटा मैथ में गया है, 1 घंटा मैथ में गया है, 1 घंटा करंट अफेयर में, 2 घंटा और 30 मिनट रीजनिंग में, 2.5 घंटा टोटल आपका चला गया। टोटल जो चला गया वो आपका 2.5 घंटा चला गया। अभी आपके पास जो भी समय है, आप 5 घंटा अगर था या 10 घंटा था या 8 घंटा था, जो भी समय है सारे समय जो है आप अकॉर्डिंग जिस सिलेबस में आप ज्यादा कमजोर है उसको उसमें ज्यादा समय दो, जिस सिलेबस में आप ज्यादा अच्छा है उसमें थोड़ा कम समय दो, है ना। इस तरह से आपका सिलेबस बहुत बढ़िया होगा, और हमें उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आने वाले वैकेंसी को आप क्रैक कर पाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। ज्यादातर लड़का को अभी होता क्या है, लड़का लड़का क्या करता है, अभी अभी ना ये घबरा जाते हैं। अभी यूट्यूब पे ना वीडियो इतना देखता है लड़का लोग कि ये लड़का ये बुक पढ़ के सिलेक्ट हो गया, ये लड़का इतना पढ़ा, इतना नंबर लाया, इतना कट ऑफ इतना चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना ज्यादा माइंड को इधर उधर डिस्टर्ब करोगे तो आप खुद से ही डिस्टर्ब हो, कैसे एग्जाम निकलेगा बताओ। इन सारे चीजों को भूल जाओ, और आप जो है एक निरंतर, बोलते हैं ना, पानी भी जब पानी की रास्ता, जब पानी झरना या पहाड़ से उतरते हैं ना, तो उसको जिस रास्ते में बहाना होता है ना, चलना होता है ना, उस रास्ते में जो भी ठोकर आते हैं उसको चीरते हुए निकल जाता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ करना है, आप सारी चीज माइंड से डिलीट कर दो और कंटिन्यू आप अपने काम पर फोकस करो, निरंतर लगे रहो। हमें उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से आप काम को अंजाम देंगे तो जरूर आप सफल होंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप जो है भटकना बंद कर दीजिए, और डेली डेली एक कसम खाइए, डेली जो है हमको काम करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू लगे रहना है, कंटिन्यू चाहे कुछ भी हो जाए, कंटिन्यू हमको लगे रहना है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं हमसे, और मैं बहुत जल्द आप लोग के सामने लाइव आ रहा हूँ। मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप लोग को लग रहा होगा कि भैया खाली बोल रहे हैं, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों बहुत जल्द आप लोग के सामने मैं लाइव क्लास भी दूंगा। देखो क्लास तो मेरा चालू है, जैसे कि हमने कहा क्लास तो मेरा चालू, मेरा ऐप पे क्लास कंटिन्यू चल रहा है ना। लेकिन इधर भी थोड़ा चाहता हूँ यूट्यूब पे भी थोड़ा आप लोग को समय दे पाऊँ, और जो भी लड़का जैसा कि कहे इंटरेस्टेड है तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट करना। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते जाओ। मेरे चैनल को देखते बहुत लड़के हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, इसलिए देखते हैं तो आपका फर्ज बनता है आप सब्सक्राइब कर लो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।